किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल खेती सलाह में। किसान भाइयों, जो ये समय चल रहा है इसमें कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने समय से गन्ना बो दिया था वो शायद दूसरे पानी की अवस्था में है, और कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा देर से गन्ना बोआ था वो शायद पहले पानी के आसपास उनकी जो गन्ने की खेती पहुंच रही है। और कुछ में हमारे जो किसान भाई है वो पेटी के काश्तकार हैं। किसान भाइयों, कई मेरे पास कमेंट्स आए अभी पिछले कुछ दिनों कि डॉक्टर साहब आपने जो है वीडियो डालते तो रहते हैं, लेकिन जब ये कल्ले निकालने की बात आई या गन्ने में अच्छी पैदावार लेने की बात आई, बढ़वार करने की बात आई, तो आपका कोई वीडियो नहीं आता। आपके चैनल पे कोई ऐसा वीडियो नहीं आता कि ये डाल के या ये कॉम्बिनेशन डाल के या ये नुस्खा डाल के गन्ने के कल्ले कितने बढ़ा लिया जाए, इस महीने जुलाई में ये कर लिया जाए, मई में ये करके कल्ले बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के मेरे पास फोन भी आए कि डॉक्टर साहब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हम आपसे कमेंट करके पूछते हैं। कई किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम नाइट्रेट, फिप्रोनिल, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एनपीके, टेबुकोनाजोल ये साथ मिला के डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इस तरह के कमेंट्स आते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देता हूं, तो ये थोड़ी नाराजगी भी करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है आप हमारा जब ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते तो फिर वीडियो देखने का क्या फायदा। देखिए किसान भाइयों, अब मैं 2-3-4 वीडियोस में कल्ले बढ़ाने की बात कर लेता हूं। ये इस वीडियो के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे किसान बंधु हैं, या फिर जो सब्सक्राइबर भी नहीं है लेकिन इस चैनल को देखते हैं, उनको करीब करीब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो मेरी विचारधारा है वो किसानों से जुड़ने की एक है कि टिकाऊ खेती कैसे हो, सस्टेनेबल। टिकाऊ का मतलब ये है कि हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे, जिसको हम फॉलो कर सके, जिसको हम लंबे समय तक अपना सके, वो टिकाऊ खेती है। अब इस वीडियो के माध्यम से शायद मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आप अगर अभी भी इस चैनल को लेके या अपनी खेती को लेके भ्रमित है, तो मेरे पिछले 1.5 साल से 30-40 वीडियो जो मैंने गन्ने के बनाए हैं उसका क्या फायदा हुआ। उसका फायदा किसान भाइयों ये हुआ, ये समझ में आपको आया होगा या आना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को सारी चीजें बता रहा है कि ऐसे आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसे आप स्वस्थ रहेंगे, ये काम करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, ये काम करेंगे तो आपका विकास अच्छा होगा, ये सारी बातें अगर डॉक्टर बता रहा है और अगर आप उससे ये कंप्लेंट करें तो ये नाराजगी करें कि डॉक्टर साहब आपने मरीज को ये तो बताया नहीं कि वो ठीक कैसे होगा। ये सारी बातें खेती में भी ऐसे ही जुड़ी हुई है किसान भाइयों। अब जैसे खेती में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो मार्केट में आ रहे हैं और आप भ्रमित होते हैं कि किसको डालें। एक होड़ सी लगी रहती है इन महीनों में कि भाई कल्ले बढ़ाने हैं। देखिए, कल्ले बढ़ाने का एक नियत समय है। गन्ने में जब ये आपका जमाव हो जाएगा 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, और उसके बाद 90 से 100 दिन तक की जो ये पीरियड है, जो ये अवधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। इस दौरान अगर हम चूक गए तो आप जो है, जो आपकी जो फसल का जो अवधि है जिसमें कि उसको वेजिटेटिव ग्रोथ करनी थी, कल्लों का विकास करना था, तो वो अगर आप वहां पे चूक गए तो आगे चल के हर चीज पे इसका फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपकी चिंता तो ठीक है, लेकिन किसान भाइयों मेरी बात आप यकीन जानिए, आज हम कल्लों की बात अगर कर रहे हैं बढ़ाने की, तो आप ये यकीन जानिए कि जितने भी ये बाजार में मार्केट में उत्पाद हैं, मैं इनका रोल 15-20% मानता हूं कल्ले बढ़ाने के लिए। यानी कि 80% में जो रोल है मेहनत का है, इसका मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, कल्ले बढ़ाने की आप मेरी बात सुनिए, मैं इनकी बात नहीं करूंगा कि आप ये डालिए या वो डालिए, मैं बात करूंगा आपकी जानकारी में होनी चाहिए ये चीजें। लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसा किसान भाई जिसने समय से गन्ना बोया था, बुआई के समय या तो एसएसपी की फॉर्म में या डाई की फॉर्म में, यानी कि डीएपी, क्योंकि ये उसी समय फास्फोरस और पोटाश पौधे को मिल जाने चाहिए, ये बाद में अलग से दिए जाने पे इतने नहीं मिलते हैं। डाई यानी कि फास्फोरस तो मिलता ही नहीं है बाद में, पर पोटाश मिलता है तो उसे समय समय पे थोड़ा डाल सकते हैं। जिन्होंने ये डाला था, जिन्होंने मेरे वीडियोस के माध्यम से बताया था, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया था, वो उनकी आपूर्ति ठीक समय पे की है, या फिर गन्ने में समय से गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल सही से किया है।
गन्ने की जो सबसे मुख्य बात है कल्ले बढ़ाने के लिए किसान भाइयों, गन्ने का खेत आपका आज की तारीख में साफ सुथरा है, चाहे आपने हाथों से कराया उसको, चाहे खरपतवार प्रबंधन से किया है। तो अगर इस तरह का है, किसी के खेत में कोई कीड़े की समस्या आई थी, चाहे वो चोटी बेधक हो, चाहे वो कनस्वा हो, उसके मेरे वीडियोस के माध्यम से जो मैंने डाल रखे हैं, पहले ही शेयर कर रखे किसान भाइयों से, उसके लक्षण पहचान के अगर उसका निदान समय से कर लिया है, जिन खेतों में पत्तियां बिछी हुई है पेडी के खेतों में, तो उसमें अगर नीचे से आप देने में सक्षम नहीं हो पाए तो ऊपर से एनपीके के फॉर्म में स्प्रे किया है। यानी कि अपनी समस्या जैसे जैसे फसल बड़ी होती जा रही है, हमें उसे हरी रखना है। जिसने इस काम को कर लिया 45 से जो है 120 दिन के बीच में, जो भी दिक्कतें आएंगी उनका सामना करना है, उनको पहचानना है और उन पे ही पैसे खर्च करने हैं। और अगर कोई दिक्कत नहीं चल रही है तो पैसे खर्च नहीं करने हैं। मैं इस खेती पे बात करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, और शायद मैं आपको इस तरह के वीडियो ना दे पाऊं कि इस महीने में आप ये डाल के अपना जो है उत्पादन बढ़ा लीजिए। तो किसान भाइयों देखिए, नंबर 1 बात, अगर आपके खेत में खरपतवार की समस्या है, खरपतवार बने हुए हैं, तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जाके आप खरपतवार की समस्या का निदान कर लें। देखिए किसान भाइयों, फास्फोरस पोटाश वगैरह आपने बुआई में दिए हैं, अगर आपने, अब तो बोने का समय निकल गया तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर नहीं दिए हैं तो अगर आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, इनकी कमी आ रही है, तो देखिए वो भी पत्तों पे आपको पहचाननी पड़ेगी। जैसे कि फास्फोरस की कमी के लक्षण का वीडियो मैं देखिए आपको ऊपर दे रहा हूं, इसको पहचानिए। अगर इस तरह की समस्या है तो उसका निदान उसमें है। इसी प्रकार अगर पोटाश की कमी के लक्षण पत्तियों पे आ रहे हैं तो उस समस्या को आप देखिए अपने खेत में। देखिए इसका लिंक भी मैं ऊपर दिखा रहा हूं, इसको अगर है तो उसका निदान कीजिए। और नहीं तो कई किसान भाई देखिए मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये एनपीके कितनी बार स्प्रे करें, तो अब सुनिए एनपीके कितनी बार स्प्रे करें। यदि आपके खेत में नीचे देने के बावजूद भी या पेड़ियों में पत्तियों की वजह से ना देने के कारण पत्तियों पे कमी के लक्षण आ रहे हैं, तो आप एनपीके जैसे अलग अलग ग्रेड है 19-19-19, या फिर आपका जो है कई ऐसे आते हैं 0-12-61 आता है, या फिर 0-52-34 आता है, या 12-0-61 आता है, सॉरी, और भी कई ग्रेड आते हैं। तो आप उनका स्प्रे करके अपने खेत की समस्या हटा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में फेरस या जिंक की कमी के लक्षण और आपने नहीं डाले, तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है। अगर ऐसी समस्या है तो आप उसे ठीक कीजिए, वो आपने देखा होगा। नहीं तो ये जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ उससे संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, उसको आप तसल्ली से देख सकते हैं। ये सब कल्ले बढ़ाने का ही काम है। कल्ले बढ़ाना यकीन मानिए किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता है किसान भाइयों। अपनी फसल को आगे तक ले जाना है, समस्याएं आएंगी उनका निदान करना है, कम खर्चे में सही जानकारी के साथ। अब इस समय कल्ले बढ़ाने के बीच में उत्पाद जो बाहर से डालने की बात है, बिल्कुल सही बात है। 1 महीने बाद जब आपका अच्छा जम जाए 45 से 90 के बीच में, अगर आपको डालना है, किस लिए डालेंगे कि उसके जड़ों का विकास अच्छा हो, जो राशन पानी आपने दे रखा है वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए कभी कभी माइक्रोराइजा बेस्ड, जैसे अब जब आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, हर सिंचाई के बाद मैंने यूरिया थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने की बात करी थी टुकड़ों में, उसके साथ 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश एकड़ का। और अब पहले पानी पे आप इनमें से कोई सा जो ग्रोथ प्रमोटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। ये काफी अच्छे उत्पाद हैं, इनमें से किसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4-5 मैंने अभी इस वीडियो में आपको ऐसे काम बताए, इन सब का संबंध कल्ले बढ़ने से ही है। देखिए हम खेती क्यों कर रहे हैं? हम खेती इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी आजीविका के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए पैसा कमाना है। पैसा कमाने का मतलब पैसा गंवाना नहीं है। जब हम सही जानकारी रखेंगे, जो इस चैनल का उद्देश्य है, उसके अनुरूप ही काम करें। इस वीडियो से संबंधित जो मैंने बातें बताई हैं वो आपके तभी समझ में आएंगी अगर किसी किसान भाई ने वो जो वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए पहले डाल रखे हैं उन्हें नहीं देखे हैं,
तो जैसे मैंने ऊपर लिंक दिए उन्हें देखिए, या इस वीडियो के जस्ट बाद स्क्रीन पे मैं उन वीडियोस को आपको दिखा भी दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब ये जो हमारी कल्ले बढ़ाने की जो चर्चा है ये जारी रही किसान भाइयों 3-4 वीडियोस तक, जब तक कि इससे जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब आपको न मिल जाए। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो उसी का प्रश्न इसके कमेंट बॉक्स में करें, अन्यथा क्या होगा कि हमारी जो ये चर्चा कल्ले बढ़ाने पे चली है ये शायद पूरी नहीं हो पाएगी। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ 5-6 पॉइंट पे बात करूंगा जो सीधे सीधे कल्ले बढ़ाने से, अच्छी उत्पादन से बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बहुत ही जल्दी, शायद कल ही पोस्ट करूं। आप इसको देखिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अपनी तरफ से प्रयास मेरा जारी रहेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छी जानकारी अगर आपको लगेगी तो उसको अपने खेत पे अपनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाइयों। फिर मिलता हूं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।